Next is verify Cauchy's theorem for a function f of z is equals to z cube minus I z square minus 5z plus 2I if the path is circle mod of z minus 1 equals to 2. Verify Cauchy's theorem. इसका मतलब क्या है? यूजिंग कॉची वी हैव टू फाइंड द आंसर एंड विदाउट कॉची क्या आंसर आता है, दोनों सेम आते हैं क्या, वो वेरीफाई करके दिख रहा है. मतलब सी है Cauchy's theorem is if f of z is analytic in analytic on closed contour C inside as well as boundary on a closed contour C, then मैं इतना डिटेल में नहीं लिखती हूँ, बट इफ आवर फंक्शन इज एनालिटिक ऑन इनसाइड द क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0. अगर फंक्शन एनालिटिक है inside as well as on the boundary of a closed contour C, then the integral of this function is directly 0. Now हमारा जो given term है, here given is f of z is equals to z cube minus I z square minus 5z plus 2I and it is a polynomial. अगर पॉलिनोमियल है तो वी नो दैट दिस इज ऑलवेज अ एनालिटिक फंक्शन इन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन. इसको कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इज एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. कोई छोटा रीजन नहीं बट पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिस फंक्शन इज एनालिटिक. मतलब एज पर कॉची इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, 0. सो आवर गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, तो ऑब्वियसली उसके अलोंग इंटीग्रेशन क्या होगा, 0. बट हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है. वेरीफाई मतलब इफ वी आर नॉट यूज द कॉची थ्योरम और डायरेक्टली सॉल्व दिस एग्जांपल, तो डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ आंसर और कॉची ने दिया हुआ आंसर वो सेम आएगा, वो आपको बताना है. तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है. तो ये C इज मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 2. यह हमारा C कर्व है. ये मॉड को अगर हटा देते हो तो z माइनस 1 is equals to 2 e raised to power I theta. So therefore z equals to 2 e raised to power I theta plus 1. Now z का अगर ये वाला वैल्यू है तो डिफरेंशिएट दिस टर्म, हम पूरे z को कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इंटीग्रल अलोंग दिस सर्कल जिसका सेंटर है 1, रेडियस है 2. तो ये ऐसा कोई तो भी सर्कल आएगा जिसका सेंटर है 1, रेडियस है 2. इस सर्कल के अलोंग सॉल्व करना है, तो वी नो दैट अगर हमें कॉची से नहीं जाना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो हमें पूरे टर्म को पोलर में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखे थे ना कि सर्कल है तो रोटेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो इजीली आंसर आता है. सो देयरफॉर dz का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2i e raised to power I theta d theta. And theta along the circle, theta is nothing but a complete rotation हो जाएगा. So here limit of theta is 0 to 2 pi. हमें इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो therefore इंटीग्रल along the circle f of z dz is equals to integral along the circle
C is for circle. हमारा फंक्शन जो है इट इज ए जेड क्यूब. जस्ट हम फंक्शन का वैल्यू पुट अप करने वाले. फंक्शन इज जेड क्यूब माइनस आई जेड स्क्वेयर प्लस माइनस 5 जेड प्लस 2i डी जेड. ये जेड का जो वैल्यू है दैट इज जेड इज आवर 2 times e raised to power I theta plus 1 and dz is 2i e raised to power I theta d theta and limit of theta is theta varies from 0 to 2 pi. So put this value. So integral is 0 to 2 pi. Z के जगह पे Z का वैल्यू पुट अप करना है. So 1 plus 2 e raised to power I theta bracket cube. पहला Z is our this one. Then minus I 1 plus 2 e raised to power I theta bracket square. Then minus 5 1 plus 2 e raised to power I theta. Then plus 2i and whole multiplication में dz. तो dz is nothing but twice I e raised to power I theta d theta. क्या मैम? e raised to power ax dx का इंटीग्रेशन e raised to the power a है प्लस a नहीं डिवाइडेड बाय a. अब इस टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन निकालते तो e raised to power k I थीटा डिवाइडेड बाय k I एंड लिमिट क्या है 0 to 2 pi. If we put upper limit minus of lower limit, तो upper limit is 2 pi. So e raised to power 2 pi ki minus e raised to power 0. e raised to power 0 is 1 and ki का वैल्यू बता सकता है कोई? e raised to power 2 pi ki हमने निकाला है. उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे और साइन कितना भी पाई रहा तो भी 0 रहता है. साइन 2 पाई इज 0 एंड कॉस ऑफ 2 टाइम्स अगर पाए है 2 टाइम्स एनी मतलब इवन नंबर ऑफ पाए तो कॉस के अंदर होता है 1. सो कॉस का ये वाला आंसर आ जाएगा 1 एंड ई रेज़ टू पावर 0 का आंसर है 1. दैट मीन्स इट इज ए 0. सो वी नो दैट दिस इंटीग्रल इज 0. तो देखो ये आउटसाइड में ई रेज़ टू पावर आई थीटा बैठा है जबकि वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस ब्रैकेट का क्यूब स्क्वायर जो भी टर्म है उस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या हो जाएगा हर एक टर्म में ई रेज़ टू पावर आएगा और हर एक टर्म में अगर ई रेज़ टू पावर है तो कांस्टेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाते हैं और ई रेज़ टू पावर के आई थीटा इज 0 मतलब हर एक टर्म में वही टर्म आने वाला है तो इसका पूरा इंटीग्रेशन इज 0. तो देखो इंटीग्रल अलोंग द कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड इसका आंसर क्या आ गया 0. और बाय कॉची it is by Cauchy also integral along the curve f of z dz is 0 because C is our circle. So this implies Cauchy's theorem is verified. Thank you. Like, share, and subscribe.